अरे हनुमान जी को तो इतना प्रेम है, कथा आती है कि जब प्रभु श्री राम अपनी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे तो जितने अयोध्यावासी थे उतने विमान आए और सबको विमान में बैठा बैठा करके राम जी लेकर के जा रहे थे। सब जब बैठ गए तब हनुमान जी राम जी के विमान से उतर करके प्रणाम करने लगे। राम जी बोले क्या बात है, जल्दी बैठो चलें साकेत। हनुमान जी बोले भगवान आप जाओ, आप विराजो साकेत में। राम जी बोले आप तो हमारे बगैर एक क्षण नहीं रहते, एक क्षण भी हमारे दर्शन के बिना रह नहीं सकते, और अब हम साकेत जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि आप पृथ्वी पर ही रहोगे, क्यों? हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान साकेत में कथा होती है? राम जी बोले नहीं, कथा वहां होती है जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, जहां पर प्रत्यक्ष चलते फिरते हमारी दर्शन की सुविधा नहीं, वहां कथा होती है। साकेत में तो हम खुद ही बैठे हैं, वहां कथा क्या सुनोगे? हनुमान जी बोले तो फिर आप जाओ साकेत, हम यहीं रहेंगे पृथ्वी पर ही। राम जी बोले क्यों, हमारा प्रत्यक्ष दर्शन तुमको प्रिय नहीं? हनुमान जी कहते हैं, बोले भगवान जब आप प्रत्यक्ष सामने होते हो ना तो केवल दो नेत्रों को दिखाई देते हो, पर जब कथा होती है ना तो नेत्र तो बंद हो जाते हैं और आप रोम रोम को अनुभव होते हो। दो नेत्रों से दिखना और रोम रोम को अनुभव होना, दोनों में बहुत अंतर है नाथ। हमको दो नेत्रों से नहीं देखना, हम तो चाहते हैं रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई रे, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। नाथ आप तो विराजो साकेत में। हनुमान जी क्यों चिरंजीवी हैं? हनुमान जी क्यों हैं पृथ्वी पर? केवल कथा सुनने के लिए। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा करते करते बोले, ये बात प्रमाण देती है कि हनुमान जी सारी कथाओं में आते हैं, यहां भी आए होंगे, और हम कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे हैं, पर हमारी एक कथा हुई थी बंगाल में, वहां की कथा में तो हमको भी अनुभव हुआ और जो यजमान थे उनको भी अनुभव हुआ कि हनुमान जी आए थे। एक बाबा बैठते थे ऐसे कथा के बाहर, पंडाल के बाहर, कंबल ओढ़ करके, बड़ा अजीब सा उनका रूप तो किसी ने देखा ही नहीं। कथा प्रारंभ में कब आ जाते, बाहर गार्ड लगे थे, पीछे सब लोग एंट्री डोर पर, सब किसी को नहीं पता वो अंदर कब आते थे, और कथा होने के बाद वो जाते कब थे ये भी किसी ने नहीं देखा। तो मैं हनुमान जी की बात ही कथा में बता रहा था कि वो हर कथा में आते हैं, तो यही बात यजमान परिवार का एक बालक सुन रहा था और वो 3 दिन से नोट कर रहा था कि वो बाबा बाहर आते हैं। मुझे भी जब मैं निकल के जाता था मुझे भी थोड़े दिखते थे, दूर एक कंबल ओढ़े एक बाबा खड़ा रहता है। तो जैसे ही मैंने ये बात कथा में की कि हनुमान जी निश्चित आते हैं, तो वो अपना कैमरा ऑन करके गया उनका फोटो खींचने के लिए, बोले महाराज जी को दिखाऊंगा। और उसने कैमरा से फोटो खींचा तो कमर के भाव से कंबल ओढ़ रखा था दिखा, और वो खींच करके अंदर आया और उसने अपने पिताजी को दिखाया, बोले महाराज जी अभी कथा में कह रहे हैं ना कि हनुमान जी कथा में आते, देखो मैं ये मुझे लगता है हनुमान जी हैं। तो उसके पिताजी बोले चल मेरे साथ चल। दोनों जैसे ही बाहर गए तो वो वहां से अंतर ध्यान थे ही नहीं वहां पे। खूब ढूंढा, बाहर जा जा करके ढूंढा, इतनी गति नहीं थी कि वो इतनी जल्दी चले जाएं। जब शाम को मुझे बताया तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे। जब उसने रूप स्वरूप दिखाया तो मुझे भी अनुभव हुआ कि नहीं ये हनुमान जी थे, और भैया अब के आमे तो इनको छेड़ना नहीं, सुन नहीं देना। हनुमान जी निश्चित आते हैं, रूप बदल बदल करके आते हैं, चाहे एक क्षण के लिए ही हाजिरी लगाएं, कथा में हनुमान जी का नित्य आगमन होता ही है। और इस बात को स्वयं हनुमान जी स्वीकार करते हैं, भगवान से वरदान मांगा है, जहां भी कथा हो चाहे एक क्षण के लिए ही सही, मेरी हाजिरी वहां लगनी चाहिए। और हनुमान जी की पहचान क्या है कथा में? सबसे अलग बैठे, 2 पहचान है, या तो बिल्कुल ऐसे बन के बैठेंगे कि कोई उनके पास नहीं आवे, या फिर इतने सुंदर इतने स्वरूपवान बन करके बैठेंगे कि सब उन्हीं को देखें। लेकिन दोनों स्थिति में एक बात समान होगी, क्या? नेत्र सजल होंगे, नेत्रों से आंसू गिर रहे होंगे जब कथा चल रही होगी।
वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। तो एक बार एक व्यास जी कथा कर रहे थे, तो व्यास जी कथा करते करते बोले, हनुमान जी महाराज गए अशोक वाटिका में, और वहां जाकर के जब आपने सीता जी की सुध ली, वहां पर वन को उजाड़ने लगे, तभी आपने देखा सुंदर सुंदर वहां पर फल लगे हैं, सुंदर वृक्ष लगे हैं, वहां के बगीचे में सुंदर सुंदर श्वेत श्वेत पुष्प लगे हैं। अब जैसे ही वो श्वेत पुष्प कहने लगे, तो वहीं हनुमान जी की एक प्रतिमा विराज रही थी जहां पर कथा चल रही थी। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, बोले ये गलत बोल रहे हैं, श्वेत पुष्प नहीं थे, लाल पुष्प थे वहां के। हनुमान जी रात में सपने में आ गए व्यास जी के, और व्यास जी से बोले, व्यास जी प्रणाम, आप बहुत बढ़िया कथा कर रहे हो, बहुत अच्छा बोलते हो आप, लेकिन सुनिए, आप एक बात आज बोल रहे थे कि हनुमान जी गए और अशोक वाटिका में सीता जी की सुध ले, वहां के बगीचे के पुष्प जो थे वो श्वेत थे, श्वेत नहीं थे, लाल पुष्प थे वहां के। कल इस बात को सुधार करके बोलिएगा। व्यास जी बोले, जो आज्ञा। दूसरे दिन व्यास जी बोले, भैया हनुमान जी गए हैं अशोक वाटिका में, श्री सीता जी का दर्शन किया, वन भूख लगी तो महाराज फल खाने लगे, ऐसा सुंदर अशोक वाटिका का वन, और वहां के जो फल थे ऐसे थे, पत्र ऐसे थे, और पुष्प जो थे वो श्वेत थे। फिर से श्वेत बोले, और जब श्वेत बोले ना व्यास जी, तो हनुमान जी को देखने लगे। तो हनुमान जी थे तो मूर्ति में ऐसे पर्वत लिए, गदा लिए, और उनकी आंखें मटक रही थी हनुमान जी की। व्यास जी को मानो इशारा कर रहे हैं, लाल बोलो, लाल। व्यास जी फिर भी बोले, नहीं, श्वेत पुष्प थे। उस दिन फिर से रात्रि स्वप्न में हनुमान जी आए, बोले, देखो आज फिर गलती कर रहे थे आप। अरे भैया, वहां के पुष्प श्वेत नहीं थे, लाल थे। मैं गया था अशोक वाटिका, मैंने देखे, वहां के पुष्प लाल थे। व्यास जी बोले, कल सुधार करेंगे। बोले, ठीक है, कल कर देना पक्का। बोले, हाँ करेंगे। तीसरे दिन फिर कथा शुरू हुई। तीसरे दिन कथा शुरू होती व्यास जी फिर बोले अशोक वाटिका हनुमान जी गए, ऐसा था वैसा था, और भैया वहां के बगीचा के पुष्प जो थे वो तो श्वेत थे। सोई हनुमान जी प्रकट हो गए सामने। नहीं मानोगे तुम। हनुमान जी जैसे प्रकट हुए, व्यास जी बोले, जल्दी जल्दी प्रणाम करो, हनुमान जी आए। सब श्रोता प्रणाम करे, जय हो हनुमान जी की। हनुमान जी बोले, प्रणाम बाद में, तुमको हम 2 बार से समझा रहे हैं स्वप्न में आके कि वहां के पुष्प लाल थे, तुम श्वेत क्यों बताते हो। व्यास जी बोले, सुनो, श्वेत ही थे पुष्प। हनुमान जी बोले, बड़े भाई तुम तो जो है जिद्दी हो। हम कह रहे हैं कि हम गए थे, हम वहां गए थे, हमने अपनी आंखों से देखा था, लाल पुष्प थे। व्यास जी बोले, नहीं, मैंने जो अपने गुरुजनों से सुना और मैंने जो पढ़ा उसके अनुसार तो वहां के पुष्प श्वेत ही थे। हनुमान जी बोले, गलत पढ़ा तुमने, गलत बताया तुम्हारे गुरुजी ने, हम स्वयं कह रहे हैं लाल पुष्प थे। बोले, आप अगर कह रहे हो लाल पुष्प थे, सिद्ध करके दिखाओ। हनुमान जी बोले, कैसे सिद्ध करें। बोले, आपके अलावा और जो था अशोक वाटिका में उसको लेके आओ। हनुमान जी महाराज बोले, रुक तू यहीं पे, अभी आता हूं मैं, तेरी ब्याज दक्षिणा में ही दूंगा। हनुमान जी गए सीधे साकेत में। साकेत में प्रभु श्री राम बैठे थे, बगल में किशोरी जी जानकी जी बैठी थी। चरणों में जाके प्रणाम किया, और प्रणाम करके जानकी जी से कह, मैया आज आपको मेरी गवाही देने चलना है। वो क्या हो गया। बोले, एक ब्यास है, 2 दिन से समझा रहा हूं उसको, गलत बोलता है। वो बोलता है श्वेत पुष्प थे, श्वेत पुष्प थे। मैंने बोला उसको कि भाई वहां के लाल पुष्प थे, मान ही नहीं रहा बात को। अब कह रहा गवाही दो, आप चलो मेरे साथ। सीता जी बोली, हम चली तो चलेंगे, पर हम अकेली तो नहीं जाती। राम जी बोले, कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे। राम जी तैयार हुए तो भरत जी बोले, हमको काय को छोड़ के जा रहे हो, हमको भी ले चलो। लक्ष्मण जी बोले, रुको रुको, चमर तो मैं ही डोराऊंगा, मैं भी चल रहा हूं। पूरा राम दरबार कथा में प्रकट हो गया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न सब प्रकट हो गए। व्यास जी के तो नेत्र सजल हो गए। सब श्रोताओं से बोले, हमारी कथा का फल मिला, आज ठाकुर जी प्रकट भय। भैया सब प्रणाम करो, सब श्रोता प्रणाम करें, दंडवत करें। हनुमान जी के प्रणाम बाद में होगी, पहले हमारी बात रखो। मैया ये अपनी कथा में यूं कहते हैं कि पुष्प वाटिका के जो अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वो श्वेत थे।
जबकि मैं वहां आया था, मैंने अपनी आंखों से देखे थे कि वे लाल पुष्प थे। आप इनको समझाइए। सीता जी ने तुरंत व्यास जी की ओर देखा, हनुमान जी के सिर पर वरदहस्त फेरते हुए बोले कि हे हनुमंत लाल, ये व्यास जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वो श्वेत ही थे। अब जैसी जानकी मैया बोली, हनुमान जी तो महाराज, बोले आप तो पक्ष ले रही हो, राम जी आप बोलिए ना। बोले नहीं नहीं, जानकी जी ठीक बोल रही हैं, वहां के पुष्प जो थे वो श्वेत ही थे। बोले आप लोग रुको, मैं अभी विभीषण को लेके आ रहा हूं लंका से, वो बताएगा यहाँ पे आके। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सही कह रहे हैं, वहां के पुष्प श्वेत ही थे। हनुमान जी बोले मैं नहीं भूल सकता हूं, वहां के रक्त वर्ण के थे, लाल लाल पुष्प थे। सीता जी बोली नहीं, वहां के पुष्प श्वेत थे, लेकिन हनुमान जी हमारी स्थिति देख करके, अशोक वाटिका की स्थिति देख करके आपको इतना क्रोध आया था कि आपका चेहरा ताम्र वर्ण का हो गया था, नेत्र ताम्र वर्ण के हो गए थे, जिसके कारण आपको सारी श्वेत वस्तुओं में रक्त की आकृति दिखाई दे रही थी। पुष्प तो श्वेत ही थे, पर क्रोध के कारण आपको रक्त वर्ण के लाल लाल दिख रहे थे। ये व्यास जी सही कह रहे हैं, आप गलत बोल रहे हो। हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया, व्यास जी को दंडवत किया, बोले क्षमा कीजिए, हमने आपकी कथा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। बोले बढ़िया प्रश्न चिन्ह उठाया, आपके प्रश्न चिन्ह से इतने सब पदार्थ हो गए, हमारी कथा सफल हो गई। लेकिन हनुमान जी बोले आपका भी सुदृढ़ता, अपनी बात पर अड़े ही रहे, चाहे राम दरबार आ जाए फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। तब से हनुमान जी की इतनी श्रद्धा है कथा के प्रति, व्यासों के प्रति और भावों के प्रति, कि हनुमान जी कभी दोष बुद्धि लेकर के कथा में आते ही नहीं है। हनुमान जी आते, चाहे कैसा भी वक्ता हो, कुछ भी कह रहा है। आजकल तो सब जगह मिलावट है, सब जगह हर तरीके के वक्ता भी हैं। हनुमान जी सब जगह जाते हैं, वो ये नहीं सुनते कौन क्या कह रहा। अरे एक बार राम तो बोल रहे हैं मुख से, एक बार कृष्ण तो बोल रहे हैं, वही बहुत है, वही उनके जीवन का सार तत्व है। तो भैया, कथा में रुचि होना, कथा में मन लगना, कथा में प्रेम बढ़ना एक प्रकार का भगवान की प्रसन्नता का प्रतिफल है। वेदव्यास जी महाराज ने अनेक पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, महाभारत जैसा इतिहास लिखा, लेकिन ये सब लिखने के पीछे एक ही उद्देश्य था, मेरा और आप सबका कल्याण। लेकिन इतना लिखने के बाद भी वेदव्यास जी के चित्त को प्रसन्नता नहीं थी कि मैंने जो लिखा है वो उचित है। तब वेदव्यास जी महाराज विचार करने लगे, मैं क्या लिखूं, ऐसा क्या वर्णन करूं जिससे मेरे मन में ऐसी भावना आए कि हां, इससे मानव कल्याण होगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, मैंने मानस जी की रचना किस लिए लिखी, बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए। क्योंकि यह बात निश्चित है, जब आप सार्वलौकिक सुख की बात करते हैं, उस समय यदि आप अपने क्रिया से स्वयं प्रसन्न नहीं हो तो सार्वलौकिक प्रसन्नता नहीं हो सकती, सर्वजन्य प्रसन्नता नहीं हो सकती। अब जैसे सामान्य सी बात है, माताएं बहनें यहां बहुत संख्या में बैठी हैं, जब आप प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं घर में, यदि भोग बनाते समय आपका मन प्रसन्न नहीं है, मसाले कितने भी डाल लो, भोग स्वादिष्ट बनेगा नहीं। और यदि प्रसन्न भाव में आप प्रसाद बनाओगी, सामान्य से खिचड़ी बनाओ, केवल नमक नींबू और सामान्य सी खिचड़ी बना दो, कोई ज्यादा मसाले नहीं, लेकिन खूब प्रसन्नता में बनाओ, खूब आनंद में बनाओ। 2 ही चीज होंगी, या तो बहुत अच्छी बनेगी या जल जाएगी। बहुत प्रसन्नता में 2 ही काम होते हैं, या तो बने ही नहीं पाएगी या फिर बहुत बढ़िया बनेगी। वेदव्यास जी महाराज रचनाएं तो कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए, लेकिन अपनी रचना से स्वयं ही प्रसन्न नहीं थे। इतने सारे ग्रंथ, कितने ग्रंथ लिखे वेदव्यास जी ने, अनेक हैं, लेकिन कुछ सुनो, 18, 17
उपपुराण, 17 महापुराण, 18 उपपुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब लिखते चले गए। महाभारत आदि ग्रंथ सब वेद व्यास जी ने लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं थी। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए आए। वेद व्यास जी से पूछा, आप क्यों इतने अशांत बैठे, क्या बात है? तब नारद जी को बताया, देखो कितनी पोथी लिख दी मैंने, मेरा मन शांति ही नहीं हो रहा। जिनको भी अपनी क्रिया से, अपने कर्म से, अपने काम से, अपने स्वभाव से, अपनी दिनचर्या से, अपने जीवन से अशांति का अनुभव हो रहा हो, बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी सूत्र बता रहे हैं। इतना सब कुछ लिख दिया फिर भी मेरा मन अशांत है। नारद जी महाराज बोले, क्षमा करना व्यास जी, आप बहुत विद्वान हैं, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में सब कुछ वर्णन किया है, पर एक चीज की कमी है। क्या? बोले जैसे हलवाई बढ़िया कोई लड्डू बनावे, कोई खीर बनावे, दूध डाल दे, चावल डाल दे, उसमें केसर डाल दे, थोड़ी पीस करके इलायची डाल दे और सुगंधी के लिए गुलाब जल डाल दे, सब कुछ मिला दे, लेकिन शक्कर ना डाले तो? मिठाई का कितना भी रूप सुंदर बना हो, नवरत्न डाल दिए हो, लेकिन शक्कर ना डाले तो वो मिठाई किस काम की? ऐसे ही सब्जी बन जाए लेकिन नमक ना डालें तो? लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोह ही कैसे। बिना नमक के सब्जी का स्वाद नहीं होता, बिना शक्कर के मिठाई का स्वाद नहीं होता, वो मिठाई कहलाएगी नहीं फिर। ठीक वैसे ही वेद व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे ना, सब में ज्ञान है, वैराग्य है, सब कूट कूट करके भरा है, पर एक वस्तु नहीं है। क्या? प्रेम। आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया। क्योंकि आपके ग्रंथों को जब हम पढ़ते, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। नारद जी महाराज कह रहे हैं, आपके ग्रंथों को पढ़ने के बाद, आपके द्वारा लिखे गए भावों को सुनने के बाद भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति विश्वास होता है, भगवान की पूजा का मन होता है, आराधना का मन होता है, व्रत का मन होता है। पर आपके किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के बाद ठाकुर जी से प्रेम नहीं होता। वो भगवान लगते हैं, वो परमात्मा लगते हैं, वो अपने नहीं लगते किसी भी ग्रंथ को देखने के बाद में। इसलिए प्रेम को प्रकट नहीं किया, आपका मन इसीलिए अशांत है। व्यास जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके चित्त को शांति मिले, ठौर मिले, तो ऐसी कोई रचना करो जिसको सुनने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद, जिसके अध्ययन के बाद सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति भगवान को भगवान ना मान करके, परमात्मा को परमात्मा ना मान करके अपना कोई माने, ये मेरे हैं, उनके प्रति प्रेम प्रकट करे। चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थों में रहने वाला व्यक्ति इन चारों में ही लिप्त रहता है। धर्म कैसे करें, अर्थ कैसे कमावें, कामनाओं की पूर्ति कैसे करें, और मरने के बाद मोक्ष कैसे प्राप्त करें। बहुत ध्यान से सुनियो। परंतु वेद व्यास जी पंचम पुरुषार्थ का नाम है प्रेम। और जब व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ के अधीन हो जाता है ना, तो ये चारों पुरुषार्थ उसके समाप्त हो जाते हैं, चारों पुरुषार्थ उसके वहीं विश्राम ले लेते हैं। प्रेम का आदि हो गया, फिर उसको किसी और वस्तु की चिंता नहीं है। मीराबाई प्रेम की अधिकारी हो गई, और जब प्रेम के मार्ग में इतनी आगे बढ़ गई, तो उनके लिए फिर कोई नियम नहीं, उनके लिए कोई धर्म नहीं, उनके लिए कोई शास्त्र नहीं, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई आज्ञा नहीं थी। वो सब चीज से परे हो गई।
अब देखा जाए तो माता पिता को छोड़ करके रहना, विवाह होने के बाद भी ससुराल से परे रहना, ये सब शास्त्र विरुद्ध है। लेकिन मीराबाई की प्रेम की स्थिति इतनी ऊंची पहुंच चुकी है कि अब उनके लिए कोई नियम नहीं है। कभी कभी मैं अपनी कथा में सुनाया करता हूं, मीराबाई जैसी एक भक्ता और हुई, करमेती बाई। करमेती बाई तो उसी दिन घर छोड़ के चली गई जिस दिन बारात आ गई थी सामने, दुल्हा चढ़ के आया घोड़ी पे। और जब उन्होंने अपने कक्ष में से अपने होने वाले पति को देखा तो मन में विचार करने वाली, कृष्ण प्रेम दूर दूर तक नहीं है इसके जीवन में, मैं कैसे रहूंगी। उसी समय घर परिवार छोड़ करके चली गई। अब देखा जाए तो शास्त्र की माने तो यह महा अपराध था, ये जघन्य पाप है। माता पिता को पीड़ा दे करके गई, पूरे परिवार में, अरे पूरे समाज में माता पिता की क्या इज्जत रह गई। लेकिन करमेती बाई जब वृंदावन पहुंची तो स्थिति इतनी ऊंची थी करमेती बाई की, कि करमेती बाई के प्रसंग में एक भाव आता है कि जब उनको ढूंढने के लिए लोग लगाए गए तो उनसे छिपने के लिए, बचने के लिए करमेती बाई ने सोचा किसी वृक्ष पर चढ़ जाऊंगी तो भी ढूंढ लेंगे, कहीं पहाड़ों के पीछे जाऊंगी तो भी कहीं ना कहीं से खोज तो लेंगे, ऐसी कोई जगह जाऊं जहां कोई मुझे ना ढूंढे। दौड़ते दौड़ते उनको तभी दिखाई दिया एक मरा हुआ 3 दिन पुराना ऊंट। और ऊंट का शरीर खूब विशाल होता है, पेट भी खूब उसका 3 दिन से मरा हुआ था तो और ज्यादा फूल गया था उसका शरीर। आप विश्वास मानेंगे, करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल के भीतर 3 दिन तक छुपी रही। और जब करमेती बाई वृंदावन आई ना, तो वृंदावन में जब उनकी थोड़ी ख्याति सी हो गई कि बहुत बड़ी भक्त हैं, तो संतों ने जाकर के करमेती बाई से पूछा, हमने सुना कि आप ऊंट के भीतर छुपके रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई? अरे कोई जीव छोटा सा भी मर जाए, उसकी दुर्गंध के कारण उस मार्ग से नहीं निकला जा सकता। आप एक मरे हुए ऊंट के भीतर 3 दिन तक कैसे रही? आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई का उत्तर बहुत सुंदर था। करमेती बाई कहती हैं, वो तो केवल एक जीव के हाड मांस के गल जाने पर सड़ जाने की दुर्गंध थी, उससे कई गुना ज्यादा दुर्गंध तो संसार के विषय में है। जिस दिन संसार के विषय में दुर्गंध आने लग गई ना, उस दिन ये सामान्य से दुर्गंध नहीं लगेंगी। अभी संसार में हमको बहुत सुगंधी लगती है और छिड़की भी जा रही है पीछे। संसार के विषय बहुत अच्छे लगते हैं। पहले शादी बढ़िया लगती है, करनी है, पत्नी बढ़िया लगती है। पहले महाराज ब्याह से पहले ऐसी लगे लक्ष्मी, और पति ऐसा लगे साक्षात नारायण। मेरी हुई नहीं है, आप सबको ज्यादा पता होगा, मैं तो केवल देख देख करके बता रहा हूं। लेकिन ब्याह जावे के बाद मैं कभी कभी बहुत एज्यूम करता हूं कि अब ये पहले तो भाई एक दूसरे को देखवे के काजे दिन रात को भी भान नहीं कर रहे हैं, रात में ही भागे जा रहे हैं, कभी भी मिल रहे हैं, बस एक झलक दिख जाए महाराज। जैसे भक्त तड़पे ठाकुर जी को देखवे को, ऐसे प्रियतम तड़पे अपनी प्रियतमा को देखवे को। लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद हो क्या जाता है, फिर वही लक्ष्मी जो थी वही पूतना जैसी दिखने लगे। वाकू नहीं, वो नहीं दिखती है, वो पति को ज्यादा सुहाती नहीं, फिर और पत्नी को भी पति ज्यादा सुहाता नहीं, वो भी उसको क्यों? प्रारंभ में संसार की हर विषय वस्तु अच्छी लगती है। बालक हो जाए, बालक हो जाए, बालक हो जाए, एक संतान हो जाए, महाराज दर दर भटकते हैं लोग जिनके संतान नहीं है। और वही संतान आकर के जब नाक में दम कर देती है, फिर दर दर ढूंढते हैं कि ये सुधर जाए कैसे भी।
इसकी बुद्धि सुधरे, इसका स्वभाव, महाराज जी का आशीर्वाद ले, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी इसको कुछ बताओ, ये बिल्कुल नहीं मानता, हमारी ऐसा हो गया। काहे को रो रहे थे पहले कि हो जाए। संसार की हर विषय वस्तु, अच्छा चलो ये तो रहे संबंधों की बात, रसगुल्ला बढ़िया लगता है, राजभोग बढ़िया लगता है, रबड़ी बढ़िया लगती है, सब मात्रा में बढ़िया लगते हैं। उस मात्रा से अधिक सेवन करते ही उस वस्तु को देख भी लिया ना तो वमन हो जाएगा। संसार की हर वस्तु एक समय तक की बढ़िया लगती है, तो इसका मतलब क्या है, वो वस्तु बढ़िया नहीं थी। वो वस्तु का स्वरूप तो वही है कि उसको देख के आपको वमन ही होगा, वो उसको देख करके आपके मन में उससे उच्चाटन ही आना था, पर आपकी इंद्रियां इतनी बलवान थी कि प्रारंभिक सुख लेने के लिए आपको इतना तड़पा दिया, आपको इतना भगा दिया, बोले नहीं ये पाओ, इसको लेना है, ये चाहिए ही चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं लोग, कितने दिन का शौक रहता है, 1-1.5 महीना में वो गाड़ी प्रिय नहीं लगती, फिर और अच्छी चाहिए। दुर्गंध तो हम सबको आती है, पर भोगने के बाद आती है। पर वैष्णव भक्त जब संत आश्रित हो जाते हैं, भगवत आश्रित हो जाते हैं, उनको दुर्गंध का अनुभव पहले ही हो जाता है कि इसमें अभी बाह्य सुख लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद यह है हमको सुख नहीं देगी। ऐसा नहीं है वैष्णव ये कोई विवाह का विरोध है या कोई संतान उत्पत्ति का विरोध नहीं, ये तो सम है, ये तो सब करते हैं, भक्त भी करते हैं। पर इसके अलावा भी कई संसार के ऐसे भोग हैं, वो बड़े सुगंधी युक्त लगते हैं, पर वो होते नहीं हैं। करमेती बाई ने वही कहा, बोले जिस दिन संसार के विषय की दुर्गंध सूंघ लोगे, उस दिन ये सामान्य जीव की मरे हुए की दुर्गंध आपको दुर्गंध नहीं लगेगी। और करमेती बाई वृंदावन आके रहने लगी, तो उनके पिताजी आए, पिताजी को पता था एक ही जगह मिलेगी, वृंदावन में ही मिलेगी। वृंदावन में ढूंढते ढूंढते पूछा कहाँ है, तो पता चला यमुना जी के तट पर कुटिया बना करके ठाकुर जी की सेवा करती हैं और वहीं बैठ करके भजन कर रही हैं करमेती बाई। पिताजी जब गए तो जाकर के करमेती बाई से मिले और कहा, बेटा तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे पिता की क्या स्थिति होगी? पूरे समाज में नाक कट गई मेरी, एक बार भी तूने ये चिंतन नहीं किया कि मैं अपने माता पिता को किस स्थिति में छोड़ करके जा रही हूं, उनकी नाक कटवा करके जा रही हूं। करमेती बाई कहती हैं, पिताजी क्षमा करना, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, पर मैं सत्य ही कहूंगी। नाक उनकी कटती है जिनकी होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण भक्ति में आश्रित होते हैं। संसार में आए, 10 इंद्रियां प्राप्त कर ली, मानव तन प्राप्त कर लिया, और उसके बाद भी कृष्ण भक्ति में अग्रसित होकर के उनकी प्राप्ति नहीं करी, तो मानेंगे कि हमारी नाक कट गई। पृथ्वी पर आए, मानव बन गए, बोलने के लिए स्वर मिला, देखने के लिए आंख मिली, सुनने के लिए कान मिले, करताल बजाने के लिए हाथ मिले, प्रदक्षिणा के लिए पैर मिले, फिर भी इतनी सब व्यवस्थाओं के बाद भी कृष्ण नहीं मिले, तब समझेंगे कि हमारी नाक कटी। इस संसार में फंसने से और संसार से निवृत्त होने से कौन सी नाक बचती है और कौन सी नाक कटती है पिताजी? तब उनके पिताजी को लगा कि ये स्थिति सामान्य नहीं है, करमेती बाई की ऊंची स्थिति है। तो भैया जब प्रेम की स्थिति आती है ना, क्षमा करना, कोई आजकल का व्यक्ति इस कथा को सुनकर के ये कदम ना उठा ले। हमको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। बोलेगा महाराज जी ने करमेती बाई की बात, हम भी ऐसे ही करेंगे। ब्याह फाइनल कर लो, सब फाइनल कर लो, ज्यादा ना ब्याह वही तरह पर्चा में लगे, इंद्रेश जी कथा में सुना था तो अब हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, ऐसा मत कर देना। ये बात इसलिए बताई गई है कि करमेती की स्थिति, मीराबाई की स्थिति तो देखो वो किस लेवल पर हैं। उस स्थिति में हम अभी नहीं आ सकते। और मुझे ऐसा लगता है हम चाहे कितनी कथा कर लें, 3-3 महीना घर नहीं आते हम लौट के। अभी भी कथा के बहाने से घर आए हैं,
नहीं तो कथा के अलावा तो घर रहना ही नहीं हो पाता है। इतनी कथाएं कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी व्यास मंच पर बैठ करके कह रहे हैं कि मीराबाई जैसी, सूरदास जैसी, तुलसीदास जैसी, करमेती बाई जैसी स्थिति अब होना असंभव है, नहीं हो सकती। हम केवल कथा सुन लें और अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतार लें, थोड़ा ही थोड़ा उतार लें, इतना ही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा हमसे। कलयुग कथा से मन ऊब जाना, कथा में मन ना लगना, कथा में बेचैनी होना, कथा से उठ करके जाने की इच्छा होना, अन्य भावों की स्मृति आना, एक प्रकार से आपके व्रत अनुष्ठान ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे, इस बात का फल है। कथा ही नहीं, कहीं भी सत्संग हो, कहीं भी भगवत चर्चा चल रही हो, भगवत समाज बैठा है और वहां आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपसे ठाकुर जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। लेकिन 4 वैष्णव एक वृक्ष के नीचे छांव में बैठ करके भी चर्चा कर रहे हैं और उनमें भी आपको सुख मिल रहा है, तो निश्चित है ठाकुर जी आपसे बड़े प्रसन्न हैं। ऐसी भागवत की मधुर कथा है। अब सूत जी महाराज और भी कई प्रसंग यहां पर आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन किया, भागवत जी की रचना का वर्णन किया। क्योंकि वेद व्यास जी ने भागवत की रचना, वेद व्यास जी अनेक पुराण लिख चुके थे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं थी। तब नारद जी ने आकर के कहा कि आपने पुराण तो अनेक लिखे, पर कहीं भी प्रेम प्रधान ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए कृपा करके अब ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप का वर्णन करो। तब उन्होंने भगवान के प्रेम स्वरूप के वर्णन के भाव से श्रीमद् भागवत जी की रचना की। इसका विस्तार हम कल सुनाएंगे, कैसे की भागवत जी की रचना, प्रेम विस्तार कैसे किया, प्रेम भाव कैसे किया। ब्रज में हमारी कथा होती है तो हम सप्त निधियों को जरूर प्रणाम करते हैं। हमारे वृंदावन के 7 निधि हैं, लेकिन कल प्रथम दिन था, कल हमने प्रणाम नहीं किया, आज तो निश्चित करेंगे। हमारे वृंदावन के 7 ठाकुर हैं भैया, सबरे मथुरा वासियों ध्यान से सुनो। प्रथम श्री गोविंद देव जी, जो अब कहां विराज रहे हैं, जयपुर में। दूसरे हैं श्री मदन मोहन जी, कहां विराज रहे हैं, करौली में। तीसरे हैं श्री गोपीनाथ जी, ये भी कहां विराजते हैं, जयपुर में। चौथे हैं श्री राधा रमन लाल, आप कहां विराजते हैं, वृंदावन में। 5वें श्री राधा वल्लभ लाल, आप भी वृंदावन में। 6वें श्री जुगल किशोर लाल, आप कहां विराजते हैं, पन्ना मध्य प्रदेश में। और 7वें हैं हमारे श्री कुंज बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी लाल। तो ये 7 निधि हैं और इन 7 निधियों को एक पद से हम प्रणाम करते हैं। आइए सब लोग मेरे साथ में गाना। हर पंक्ति में आचार्यों को भी प्रणाम किया जाएगा और उन आचार्यों ने जिन ठाकुर को प्रकट किया उनको भी प्रणाम करेंगे। सब लोग भाव से गाना, करताल बजा के। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम।
राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट किया जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट किया, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल श्री राधा गोविंद लाल की। तो प्रथम ठाकुर हमारे श्री गोविंद देव जी और श्री रूप गोस्वामी ने आपको प्रकट किया। और भैया दूसरे जो ठाकुर है ना, ये मथुरा से ही गए। कौन? मदन मोहन जी। कथा हम कल सुनाएंगे कैसे मथुरा से गए। हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, हे सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री मदन मोहन लाल की। अब तीसरे ठाकुर। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ भुजा उठा के और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल राधा गोपीनाथ की। अब चौथे ठाकुर हमारे ब्रज के श्री गोपाल भट्ट, जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, हे प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हा
में और जय हूं में एक जोर आनो चाहिए। बोल राधा रमण लाल की। और जो जोर से नहीं बोलेगो वाको अगले जन्म में ब्याह ना होएगा फिर। अरे सप्तनिधि को भाव है, आज दूसरो दिन है, कल से तो ये निधि आवेंगे कथा में, भाव से गाओ। अब हमारे वृंदावन के 5वें ठाकुर गाओ। आतुर हित हरि वंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरि वंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरि वंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरि वंश पुकारो, राधा राधा नाम। बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। सघन कुंज भाव से वृंदावन हे आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट हे आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल राधा वल्लभ लाल की। वृंदावन के 6वें ठाकुर श्री युगल किशोर। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मां। प्यारे नवल कुंज ही अमान, प्यारे नवल कुंज ही मां। कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन की रजधारे। कुंजन कुंजन की रजधारे। कुंजन कुंजन की ओ रजधारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन की ओ रजधारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल जुगल किशोर लाल की। हमारे वृंदावन के 7वें ठाकुर कौन हैं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत विहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत विहार। आप से गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन
हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये हमारे वृंदावन के 7 निधि हैं और या पद को प्रकट करने वाले भी यहाँ आएंगे, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी, जिनकी कृपा से ये पद लिखवे की सामर्थ्य प्राप्त भई। भैया को आग्रह सब लोगों ने खूब कही कि महाराज जी ठाकुर जी पधारे, तो 56 भोग वारे देना ठाकुर जी आएंगे कथा में। अब इसे पुकारो, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधि सबको मिलवावे वारो, हम सबको भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हमारो गिरधर लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जो लोग इतना नाच रहे हैं, जो लोग इतना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, इन्हीं को ही सुख मिलो आज कथा में। जो बैठे कहाँ यूं सोच रहे हैं अब कब जामे व्यास जी, अरे नेक 2 मिनट सबरे खड़े है जाओ, भुजा उठा के सब गाओ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, विश्वभानु दुलारी, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, बरसाने वाली, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, हरि कुंज बिहारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। सब प्रेम से गाओ, सब भाव से गाओ, बरसाने वाली, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे द्वारिकाधीश की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। कल तो याद रखो, सुनो, हाँ हाँ परिचित लोग हैं, पर जो लोग यहाँ के हैं कल से जय जयकार होए, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। आप सब लोगन को खूब खूब जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आप सब लोगों को एक जानकारी दे दें, हमारी किशोरी जी के अति ही प्यारे वृंदावन बिहारी लाल जी के अति दुलारे और हमारे बड़े स्नेही
श्री चित्र बिहारी दास जी, विचित्र बिहारी दास जी, श्री चित्र विचित्र बाबा, उनकी यहाँ अभी सुंदर संकीर्तन सेवा होगी। और अभी बस 15-20 मिनट में ही यहाँ पर संकीर्तन सेवा प्रारंभ हो जाएगी। तो जल्दी फल्दी अल्प सो आहार करके फिरते आके सब लोग बैठ जाओ। अभी भागवत जी की आरती, आरती के बाद तुरंत आप लोग जो भी अपनो स्वल्प लेकर के फिर आ जाइयो और फिर बढ़िया आनंद आज उत्सव को लियो, सुंदर संकीर्तन को लियो। अभी भागवत जी की आरती होगी, कल पुनः 3:30 बजे मिलेंगे। सबको जय श्री कृष्ण। पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख भी